गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट पढ़ते हैं उसमें अगला यूट्यूब लेक्चर अपरदन चक्कर इरोजन साइकिल उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल है। अपरदन चक्कर इरोजन साइकिल भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन सर्वप्रथम जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया। उन्होंने प्रकृति के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री का प्रतिपादन किया था, जिसमें प्रमुख रूप से डेविस का अपरदन चक्कर और पेंक का अपरदन चक्कर, जिसका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। W.M. डेविस का अपरदन चक्कर अपरदन के चक्कर की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया। डेविस के अनुसार भूदृश्य या लैंडस्केप का विकास एक चक्कर से होकर गुजरता है एवं इस चक्कर का एक निश्चित विकास क्रम होता है। इस विकास क्रम को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसे उन्होंने युवावस्था यूथ स्टेज, प्रौढ़ावस्था मैच्योरिटी स्टेज और वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज कहा जाता है। अपरदन चक्कर को डेविस ने भौगोलिक चक्कर जियोग्राफिक साइकिल भी कहा है। डेविस के अनुसार भूदृश्य संरचना स्ट्रक्चर प्रक्रम प्रोसेस या अवस्था स्टेज का फलन है। लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज। प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियाँ अंतर्जात एवं बहिर्जात एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक आदि हैं, जिनसे प्रकृति के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है। डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1899 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिकल एसेज में किया है। ये सिद्धांत यूएसए के ओहियो घाटी के अध्ययन पर आधारित है। अपरदन चक्कर की अवस्थाएं स्टेज। डेविस के अनुसार स्थलखंड के उतान की क्रिया अचानक एवं अति लघुकालीन क्रिया है तथा उतान की क्रिया के समापन के बाद ही अपरदन या इरोजन का कार्य प्रारंभ होता है। अपरदन का कार्य 3 अवस्थाओं में होता है। नंबर 1 युवावस्था। इस अवस्था में तलीय अपरदन वर्टिकल इरोजन का कार्य होता है। इस प्रकार युवावस्था बढ़ते उच्चावच का काल होता है और इसके अंत में सर्वाधिक उच्चावच पाया जाता है। साथ ही इस अवस्था के अंत में प्रारंभिक धरातल बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये अवस्था की, जिसमें नंबर 1 गहरी एवं संक्रीय वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है, जिसे अपन गार्ज और कैनियन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इनका ढाल तीव्र ढाल होता है। तीसरा, तीव्र शीर्ष अपरदन के कारण सरिता अपरदन भी होता है। सरिता अपरदन जलज गतिकाओं का निर्माण, अंतर्गतित पर्वत स्कंद, इंटरलॉकिंग स्पर्श, प्रपाती एवं जलप्रपात, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। इस मानचित्र में डेविस का अपरदन चक्र दर्शा रखा है, जिसमें यूसी ऊपरी वर्ग पुरुष शिखर या जल विभाजक को क्रस्ट कहते हैं। एलसी निम्न वर्ग घाटी की तली के नाम से जानते हैं। इसमें तरुणावस्था प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था के रूप में दर्शा रखा है। डेविस के अपरदन चक्र का जो अंतिम स्थलाकृति होती है उसे मोनोरेनाक या संप्राय मैदान के नाम से जानते हैं। दूसरा, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में तलीय अपरदन की तुलना में लेटरल अपरदन या लेटरल इरोजन की क्रिया अधिक तेजी से होती है। इसे प्रौढ़ावस्था घटते उच्चावच का काल है। इसकी प्रमुख विशेषताएं चौड़ी वी आकार की घाटी हो जाएगी, मंद ढाल हो जाएगा, नदियों का विसर्पण मेंडर बनेंगे, घाटी के तली का विस्तार एवं निक्षेपण की क्रिया का प्रारंभ होना, बाढ़ के मैदान का निर्माण, गोक्रू झील ऑक्सबोर्ड लेक का निर्माण होना, प्राकृतिक तटबंधों नेचुरल लिवेज का निर्माण होना। तीसरा, वृद्धावस्था। इस अवस्था में ढाल अत्यंत ही न्यून हो जाता है। यह नदी की अपरदन क्षमता इरोजन कैपेसिटी समाप्त हो जाती है। समस्त क्षेत्र एक नीचा एवं लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेनी प्लेन कहा जाता है। पेनी प्लेन वास्तव में समतल धरातल का मैदान नहीं है, बल्कि ये एक उर्मिल निम्न भूमि है, जिसमें यंत्र तंत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों के रूप में मौजूद रहते हैं, जिन्हें मोनेरेना कहा जाता है।
इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए एक उत्थित स्थलाखंड अपरदन की प्रक्रिया द्वारा अंततः एक समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। कीक्रम ने पेनीप्लेन की जगह पेन प्लेन शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि नदियाँ भूतल पर अपरदन द्वारा समतल स्थापित करने वाली शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नदियों द्वारा संपादित अपरदन चक्र को अपरदन का सामान्य चक्र नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कहा जाता है। इस प्रकार अपरदन चक्र से संबंधित कुछ अन्य विधानों की संकल्पनाएं भी याद रखना है, जैसे एल सी किंग के द्वारा पेडिप्लेनेशन, कीक्रम सी.एस. कीक्रम द्वारा पेनप्लेनेशन, फूस और थॉमस के द्वारा सवाना का अपरदन चक्र, मेरी शॉव के द्वारा टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल, लॉसन के द्वारा पेनफ्लेन। इसी प्रकार पेंक का अपरदन चक्र, पेंक ने अपनी पुस्तक मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स में अपरदन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादन किया था। पेंक के अनुसार भूदृश्य का निर्माण उत्थान की दर एवं कटाव की दर पर निर्धारित होता है। पेंक ने अपरदन चक्र के प्रारंभ होने के लिए एक नीची आकृतिहीन मैदान की कल्पना की, जिसे उन्हें प्राइमरम का निम्नीकरण के अंत में जो अंतिम मैदान बनता है उसे पेंक ने एंट्रप की संख्या दी। इसका रूप डेविस के पेनीप्लेन से मिलता जुलता है, जिसमें पेंक का अपरदन चक्र मानचित्र में दर्शा रखा है। इस प्रकार डेविस और पेंक के अपरदन चक्र में युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था तीन प्रकार की स्टेज का वर्णन कर रखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतों का निर्माण होता है, जिसका अपन अध्ययन नदी, हिमानी, विंड, उसमें अपन विभिन्न प्रकार के जो स्थलाकृतों का निर्माण होता है उसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।